हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि जो हमारा पूरा विश्व है उसमें कौन कौन से डेजर्ट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनकी लोकेशन कहाँ पे रहेगी, कौन सा कॉन्टिनेंट, ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पर वो पड़ते हैं, कोस्टल डेजर्ट है, किस टाइप के वो डेजर्ट है, इसको हम इसमें कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैप। ठीक है, तो मैप भी देखेंगे और दोनों चीज़ें साथ में करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हम डेजर्ट बोलते किसको हैं। ठीक है, डेजर्ट या फिर हिंदी में होता है रेगिस्तान। क्या ऐसी जगह होगी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लेस जो है वो एक डेजर्ट है या एक रेगिस्तान है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जगह या प्लेस जो 10 इंचेस या फिर सेंटीमीटर में बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम की वर्षा या रेन हर साल प्राप्त करता है उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब अ प्लेस दैट रिसीव्स लेस देन 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर उसको कंसिडर करा जाता है डेजर्ट। ठीक है, तो अर्थ की हम बात करें कि पूरे अर्थ में 1/3 एरिया जो है वो डेजर्ट्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डेजर्ट हमें किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट में, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर जगह पे, यूरोप, हर जगह पे हमको जो है डेजर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम टाइप्स ऑफ डेजर्ट की बात करेंगे, कितने टाइप्स के हमारे पास में डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो 4 टाइप के डेजर्ट होंगे। सबसे पहले पोलर। पोलर तो हमें पता है, पोल्स पोल्स कहाँ पे होते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर अर्थ बनाई हुई है, रफ सा स्केच है, तो यहाँ पर ये वाले जो पोर्शन होते हैं पोल्स होते हैं। मतलब ठंडे डेजर्ट अगर यहाँ पर पाए भी जाएंगे तो ठंडे डेजर्ट्स पाए जाएंगे पोल्स में, तो उनको हम पोलर डेजर्ट बोलते हैं, फ्रिजर जोन में होता है। फिर आते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल बोले तो हॉट डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट। उसके बाद आते हैं कोल्ड विंटर। आफ्टर दैट कोस्टल डेजर्ट, जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं उनको कोस्टल डेजर्ट बोलते हैं। अब जैसे हमें पता है, जैसे हमारा ग्लोब है, अर्थ है, बिल्कुल सेंटर से इक्वेटर लाइन पास होती है। ठीक है, जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं, तो वो इक्वेटर लाइन हो गई हमारी। उसके ऊपर हमारे पास ट्रॉपिक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ फिर कैप्रिकॉन, ऐसे करके। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के बीच में जो एरिया आता है उसे हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पर हॉट डेजर्ट मेनली पाए जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट वाइज ऐसे डेजर्ट पढ़ लेते कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से डेजर्ट्स आते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगी लोकेशन के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको पता है कहाँ पड़ता है, तो मैं दिखाती हूँ। ये हो गया हमारे पास वर्ल्ड मैप। ठीक है, फिजिकल मैप है। इसमें नॉर्थ अमेरिका कहाँ पड़ गया, नॉर्थ अमेरिका हमारे पास में यहाँ पर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। आपको कॉन्टिनेंट्स, आई होप कि आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होगा, पर तब भी चलो मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास आता है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिसमें इंडिया एंड चाइना है ना, इंडिया एंड चाइना पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। रशिया भी जो है वो आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। ठीक है, एशिया के साथ में हमारे पास यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे हमारे पास में कॉन्टिनेंट पड़ते हैं। यहाँ पर अंटार्कटिका है। ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ओशन वाला ये पोर्शन पूरा हमारे पास आ जाता है। बीच में जो है ओशंस हैं, पैसिफिक है, आर्कटिक, अटलांटिक। ठीक है, तो ऐसे करके ओशंस है। तो हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मोजावे डेजर्ट। ये एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट से हमको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कहाँ पर ये सिचुएटेड होगा। अगर मैं किसी को बोलूँ है ना कि भाई ये वाला जो है वो इक्वेटर पर पड़ती है, कोई भी सिटी की बात कर ली मैंने। ठीक है, कि ये वाली जो सिटी है या फिर ये वाली जो कंट्री है वो इक्वेटर पर पड़ती है, तो हमें पता लग जाएगा कि 0 डिग्री की लाइन जहाँ से पास थ्रू हो रही है, ठीक है, वहाँ पर ये वाली कंट्री हो रही होगी। हमें पता है कि इक्वेटर लाइन जो है अफ्रीका को 2 पोर्शंस में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे इक्वेटर लाइन जा रही है, तो अगर मैंने कोई भी सिटी बोल दी, हमें पता है कि इसकी लोकेशन यहाँ पर पड़ेगी। वैसे ही सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है मोजावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है ना, तो सबसे पहले वैसे ही देख लो, नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास जो डेजर्ट्स पड़ते हैं वो है सबसे पहले मोजावे डेजर्ट, देन सोनोरन डेजर्ट, ठीक है, चिहुआहुआन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो यहाँ पर आता है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद साउथ अमेरिका में, पहले नॉर्थ अमेरिका को अब कंप्लीट करते हैं थ्रू मैप। ठीक है, ये हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिजिकल मैप है नॉर्थ अमेरिका का। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि ये मोजावे डेजर्ट जो है, तो मैंने 4 डेजर्ट आपको इसमें टोटल बताए। मोजावे डेजर्ट बताया, सोनोरन बताया,
चिहुआ हुआन डेजर्ट बताया और ग्रेट बेसिन बताया। इसमें से जो ये तीनों डेजर्ट जो तीनों डेजर्ट मैंने बोले ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। जो मैंने ग्रेट बेसिन डेजर्ट आपको बताया ये हो गया कोल्ड डेजर्ट हमारे पास में, ठीक है। क्या हो गया, ये कोल्ड डेजर्ट हो गया हमारे पास में। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमारे पास में एक कोल्ड डेजर्ट पड़ता है जो कि है ग्रेट बेसिन। हम अभी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सारे डेजर्ट है एक तरीके से इस वाले एरिया में पाए जा रहे हैं, है ना, इस वाले एरिया में पाए जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये जो डेजर्ट है ये हमारे पास में एकमात्र यहाँ पर इन चारों डेजर्ट में से कोल्ड डेजर्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है मोजावे डेजर्ट। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सब लाइन से ही है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और इस एरिया में आपका पड़ता है चिहुआ हुआन डेजर्ट, ठीक है। चिहुआ हुआन डेजर्ट यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेट बेसिन, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और जो आता है चिहुआ हुआन डेजर्ट। तो सिर्फ एक ग्रेट बेसिन डेजर्ट कोल्ड है, बाकी जो तीनों डेजर्ट हमने पढ़े ये हमारे पास सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में भी हमारे पास 3 टाइप ऑफ डेजर्ट, मतलब 3 डेजर्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। देखते हैं साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट के डेजर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सेचुरा डेजर्ट, अटाकामा एंड पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। तो अटाकामा जो यहाँ पे डेजर्ट है वो एक कोस्टल डेजर्ट है और इसकी सॉयल जो है या मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसका कंपैरिजन मार्स के साथ में किया जाता है, ठीक है। जो अटाकामा डेजर्ट है, तो इसमें मैप पे हम इसकी पोजिशनिंग देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा डेजर्ट जो है वो पड़ता है। तो एट फर्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास आता है पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है, ये वाला हमारे पास आता है पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पड़ता है कोस्टल डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, जो यहाँ पर पड़ता है। बहुत ड्राई सॉइल यहाँ की इसकी डेजर्ट की है। सेचुरा जो डेजर्ट हमारे पास पड़ता है वो इस एरिया में पड़ता है, मतलब यहाँ पर पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब अफ्रीका के बारे में देखते हैं। तो अफ्रीका में जो है अफ्रीका को इक्वेटर की जो लाइन है या 0 डिग्री की जो लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब एक तो हमें यही पता चल गया कि इस एरिया में तो हमारे पास में कोई डेजर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इक्वेटर का एरिया है, इक्वेटर पे सनलाइट पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब सीधी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर बारिशें होगी, तो इसका मतलब तो हो गया कि इस एरिया में तो कोई डेजर्ट नहीं होगा। डेजर्ट कहाँ पर होंगे, इस एरिया में पाए जाएंगे हमारे पास और इस ऊपर वाले एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है, तो ये वाला है सहारा डेजर्ट हमारे पास। सहारा डेजर्ट के साथ में ही आता है यहाँ पे लीबियन डेजर्ट, इसी के साथ में यहाँ पर आता है नूबियन डेजर्ट, ठीक है। एक और डेजर्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नामीब डेजर्ट। तो नामीब डेजर्ट कहाँ पर है, कोस्टल डेजर्ट है नामीब डेजर्ट, और कोस्टल है मतलब कोस्ट के पास में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में नामीब डेजर्ट पाया जाता है जो कि कोस्टल डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद में देनाकिल डेजर्ट, ये हमारे पास में यहाँ पर पाया जाता है देनाकिल डेजर्ट। और हमारे पास इसमें कौन, हाँ, कालाहारी डेजर्ट रह गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर पाया जाएगा इस मैप पे, बिल्कुल नामीब के साथ में यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए अफ्रीका के कुछ मोस्ट डेजर्ट्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना इसको बोलते हैं। ओशियाना में इसमें जो साथ के न्यूजीलैंड और ये सारे इलाके भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पाया जाता है, देखो, सबसे पहले ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, नेम भी सेम सेम से हम इनको इजीली याद कर, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टोनी डेजर्ट भी है एक, और तनामी डेजर्ट, ठीक है। ये अफ्रीका में हमारे पास में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है सारे के सारे डेजर्ट वो कैसे हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है। सबके सब कैसे हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। नाउ अब चलते हैं हम अफ्रीका। अफ्रीका हो गया एशिया की तरफ। तो ये है हमारा एशिया, ठीक है। एशिया में एक डेजर्ट तो मुझे पता है, सभी को पता होगा, थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान के पास, ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से इसको हम बोलते हैं। उसके बाद गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है जो चाइना में पाया जाता है, ठीक है, चाइना मंगोलियन उसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अरेबियन डेजर्ट, तो अरेबियन डेजर्ट हमारे पास जो यहाँ पर सीरियन डेजर्ट है उसके साथ में यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट और सीरियन डेजर्ट के बाद अगर हम अब बात करें तो टकला मकान, टकला मकान भी चाइना में ही पाया जाता है, यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये है किजिलकम डेजर्ट, ठीक है, किजिलकम डेजर्ट। तो ये हमारे हो गए ये जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया वो सब ट्रॉपिकल है, गोबी भी एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो ये कुछ डेजर्ट्स है, अब इनको हम लोकेशन वाइज अच्छे से देखते हैं।
मैं आपसे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है। तो देखो, अंटार्कटिका डेजर्ट सबसे पहला तो नहीं, मतलब सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्ज डेजर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ है अंटार्कटिका। और उसके बाद आर्कटिक डेजर्ट, अगर आप ऐसे हॉट और कोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ना रखो तो आर्कटिक सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, और हॉट में है तो फिर सहारा पे आ जाते हैं। बट वैसे बात करें ओवरऑल, हॉट और कोल्ड को छोड़कर अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास में जो अंटार्कटिका डेजर्ट आता है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक जो है वो उससे सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड कौन सा आता है, फिर थर्ड हमारे पास आता है सहारा डेजर्ट। ठीक है, ऐसी फोर्थ अरेबियन डेजर्ट आता है, फिर गोबी डेजर्ट, पेटागोनियन, ग्रेट विक्टोरियन। ठीक है, तो ऐसी करके भी देखते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिक डेजर्ट की बात करें। आर्कटिक डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो है वो अंटार्कटिका डेजर्ट है, पोलर डेजर्ट है, हमें पता है। देखो पोल है ना, साउथ पोल यहाँ पे बिल्कुल। तो ये हमारे पास अंटार्कटिका जो डेजर्ट है लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे अर्थ का। और जो 98% अंटार्कटिका है वो आइस से कवर्ड है। ठीक है, रिसर्च स्टेशन स्कैटर्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ठीक है, लार्जेस्ट बीइंग मैकमार्डो स्टेशन यहाँ पर है। उसके बाद परमानेंट आइस शीट से कवर रहता है, 90% ऑफ द अर्थ के फ्रेश वाटर को भी ये कंटेन करता है। तो पहले नंबर पर आ गया अंटार्कटिका डेजर्ट। सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, ये भी दूसरा पोलर, नॉर्थ पोल वाला आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक डेजर्ट आता है सेकंड लार्जेस्ट ऑन अर्थ पे। आर्कटिक डेजर्ट है वो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑन द अर्थ है। ठीक है, अब चलते हैं अगला डेजर्ट कौन सा, थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट। अगर ओवरऑल बात करें, यहाँ पे हॉट और कोल्ड कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, और मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है जो कवर करता है। ठीक है, तो वो है अंटार्कटिका डेजर्ट, उसके बाद आर्कटिक डेजर्ट, और कोल्ड में भी फिर सबसे पहले यही हुआ, और ओवरऑल उसमें देखा जाए तो यही है। बट अगर सिर्फ हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो सहारा फर्स्ट नंबर पे आता है, और ओवरऑल उसमें हम देखें तो सहारा थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है, अब ये है अफ्रीका का मैप, आप सहारा डेजर्ट इस पे ढूंढ सकते हो कहाँ पे हो, कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सहारा डेजर्ट। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, बट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में। अब सहारा डेजर्ट के आसपास की लोकेशन की बात करें तो 11 कंट्रीज़ को ये सहारा डेजर्ट कवर करता है। इसके लिए हम यहाँ पर पॉलिटिकल मैप को इसका देखेंगे। तो आप यहाँ पर आप खुद ही देखो कौन कौन सी एरियाज़ को सहारा डेजर्ट कवर करेगा। तो 11 है, देखो सबसे पहले आएगा ये मॉरिटानिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, माली नंबर 2, नाइजर, ठीक है, चाड नंबर 4 पे, ठीक है, सूडान नंबर 5 पे। ठीक है, जहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो सहारा डेजर्ट की बाउंड्री बोल सकते हैं, जो 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 कंट्रीज़ को ये कवर करता है। ठीक है, सूडान के बाद कौन सा, इजिप्ट। ठीक है, कौन सा बोला मैंने, इजिप्ट बोला। तो 6th ये इजिप्ट हो गया हमारे पास। इजिप्ट के बाद हमारे पास है लीबिया। ठीक है, लीबिया के बाद कौन सा है, अल्जीरिया। ठीक है, 8th नंबर पे। अल्जीरिया के बाद हमारे पास आता है मोरक्को एंड ट्यूनीशिया। ठीक है, तो मोरक्को हमारे पास यहाँ पे है नंबर 9। और हमारे पास आता है एक ट्यूनीशिया जो यहाँ पर पड़ता है नंबर 10। और एक कंट्री रहेगी, कौन सी रह गई, ठीक है, एक ये हो गई यहाँ पे। तो ये पूरी हमारे पास में 11 कंट्रीज़ हो गई जो कि किसको कवर करती है, सहारा डेजर्ट को। मतलब सहारा डेजर्ट, इनको तो आप खुद सोचो फिर कितना बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो सारी कंट्रीज़ कहाँ पर आ गई, हमारी सहारा डेजर्ट में आ गई। ठीक है, तो ये आपको इसकी मैप पे लोकेशन का पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कभी आ जाए कि सहारा डेजर्ट उसके साथ में कंट्रीज़, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा इन कंट्री को छोड़ के नहीं है, कौन कौन सी, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाद, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये तो हमें वैसे ही पता चल जाएगी। इसके लिए हम कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे तान्या जो है वो मॉल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैंने बोला ट्रिक बना सकते हैं। जैसे ये वाली जो 5 कंट्रीज़ हैं इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो तान्या है वो मॉल में गिर गई। ठीक है, तान्या मतलब यहाँ से है ना, मॉरिटानिया। ठीक है, उसके बाद मॉल में यानी माली, गिर गई मतलब नाइगर या नाइजर। ठीक है, कैसे गिरी, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, चाड, सूडान। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, सीढ़ियाँ से सूडान एंड चढ़ रही थी से चाड हो गया हमारे पास। ठीक है, उस फिर कुछ ऐसे कर दिया, सीढ़ियों से वो गिरी, तो गिरी कैसे, क्योंकि जो उसकी आइज़ थी ना, आइज़ जो उसकी थी वो बाय करने में बिजी हो रही थी, एलर्जी उसकी आइज़ में पहले हो रही थी, इस कारण से वो गिर गई। ठीक है, फिर एक याद कर सकते कि जो तान्या है वो बच गई, कैसे बच गई, मरते मरते, मोरक्को। ठीक है, मरते मरते बच गई, ये आपको वैसे याद हो जाएगा। तो कैसे, तान्या जो है वो मॉल में गिर गई, कैसे गिरी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिरी। तो कारण क्या रहा गिरने का, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसे कैसे गिर गई, आइज़ उसकी बाय करने में बिजी थी, एलर्जी भी उसको पहले से हुई हुई थी, ऊपर से जो है वो तान्या मरते मरते बच गई। तो यहाँ पर ही हमारी कंट्रीज जो है वो कवर हो गई। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने एशिया पे, ठीक है। एशिया मतलब इंडिया भी हमारा उसमें आता है, तो एशिया अपना हो गया, ठीक है। उसके तो एशिया में बात करें, एशिया में हम बात करेंगे अरेबियन डेजर्ट के बारे में। अरेबियन जो डेजर्ट है वो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट इन एशिया है, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट आता है अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे, मैंने आपको बताया यहाँ पे है, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट के नॉर्थ में हमारे को सीरियन डेजर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, जैसे ऑयल हो गया, सल्फर हो गया, तो यहाँ पर वो बहुत पाया जाता है। बॉर्डर की अब बात कर लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर कहाँ पर लगता है, तो एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सीरियन डेजर्ट जो है इसके वो नॉर्थ पार्ट में लगता है। ईस्ट में इसकी पड़ती है पर्शियन गल्फ, ठीक है। मैप अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे याद हो जाता है। पर्शियन गल्फ हमने बोला इसके कहाँ पड़ती है, ईस्ट में पड़ती है। साउथ में हमारे पास इसके पड़ गई अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी पड़ गई इसके साउथ में, ठीक है। और हाँ, ईस्ट में जो है एक पर्शियन गल्फ हो गया, और गल्फ ऑफ ओमान साउथ ईस्ट में पड़ती है। जो गल्फ ऑफ ओमान है ना, ये इसके साउथ में, एक तो साउथ हो गया, ठीक है, फिर ईस्ट वाला और पोर्शन, तो साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। साउथ में पड़ता है अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। एंड वेस्ट में हमारे पास क्या पड़ गया, वेस्ट में क्या दिख रहा है आपको, रेड सी दिख नहीं रहा, सॉरी अब दिखा रेड सी, ठीक है। तो वेस्ट में इसके रेड सी पड़ गई, क्या क्या हमने बोला खुद यहीं पर मैप में देख के पता, अरेबियन डेजर्ट हो गया, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट के यहाँ पर वेस्ट में रेड सी हो गया, ईस्ट में क्या हो गया, गल्फ पर्शियन गल्फ हो गया, और जो साउथ ईस्ट है उसमें क्या क्या हो गया, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन हो गया, अरेबियन सी हो गया, ठीक है। ईस्ट में एक यहाँ पर हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान भी हो गया, ठीक है। वैसे ही करके नॉर्थ में हमारे पास सीरियन डेजर्ट हो गया, तो ऐसे करके इजीली ये हमारा कवर हो गया, कौन सा, अरेबियन डेजर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जो हम अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अरेबियन डेजर्ट क्या बोला हमने, फोर्थ है वर्ल्ड में, फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर सहारा डेजर्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गोबी डेजर्ट की बात करेंगे। गोबी डेजर्ट कहाँ पड़ता है, तो गोबी डेजर्ट यहाँ पड़ता है हमारे पास, कोल्ड डेजर्ट है ये, मैंने बताया। अरेबियन डेजर्ट जो है, जो सहारा डेजर्ट है, वो हमारे पास सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। वहीं पर आर्कटिक और अंटार्कटिक हो गए, पोलर डेजर्ट हमारे पास, ठीक है। अब गोबी डेजर्ट में चलते हैं, और गोबी डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर पड़ता है, और सेकंड लार्जेस्ट पड़ता है ये एशिया में, ठीक है। लार्जेस्ट नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट है, जो पोल्स में डेजर्ट है उनका तो है ही, उनका फीचर कि वो कैसे होंगे, ठंडे डेजर्ट होंगे, बट गोबी जो है वो पोल्स में नहीं पड़ता, पर ये एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो चाइना एंड मंगोलिया यहाँ पर है ना, ये देखो, ये मंगोलिया है, ये चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा गोबी डेजर्ट पड़ जाता है। फिर लोकेशन हमने बता दी, और टेम्परेचर जो यहाँ पर है एक्सट्रीमली हाई होता है, विंटर में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत फ्रिजिड यानी बहुत ठंडे हो जाते हैं। येलो और हवांग हो रिवर, येलो रिवर और हवांग, तो वो ये जो दो रिवर है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसमें पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पे होगी रिवर, ये देखो हवांग है रिवर, ठीक है, ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पेटागोनियन डेजर्ट की। कोई मुझे बता सकता है कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो पेटागोनियन डेजर्ट यहाँ पर है, पेटागोनियन जो है ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। अर्जेंटीना और चिली के पास में पड़ता है, देखो पॉलिटिकल मैप में यहाँ पे देखो, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पर ही हमने बात करी कौन सा डेजर्ट, पेटागोनियन डेजर्ट है। यहाँ पर हमारे पास ये चिली पड़ गया, तो इसके पास में यहाँ पर जो है ये डेजर्ट पड़ता है, ठीक है। लोकेशन भी आपको अच्छे से अब याद होगी है इसकी। अब चलते हैं आगे, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये लो, ये है हमारे पास में ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इको रीजन है ये, ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं और आगे, अब यहाँ पे लिखने क्या है ना, यहाँ पे बात करेंगे कालाहारी डेजर्ट के बारे में। कालाहारी डेजर्ट हमको पता है कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका इसकी लोकेशन है। देखो यहाँ पे, ये देखो, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये इसकी डेजर्ट है, कौन से डेजर्ट की, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हंटर्स पीपल होता है ना, उनका ग्रुप है एक सान पीपल, उनका लैंड ऑफ फेमस सान पीपल हंटर्स जो है उनका ग्रुप है। और डायमंड माइनिंग के लिए भी ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है। रिवर की बात करें तो ऑरेंज रिवर या फिर बोलते हैं ओकावेंगो रिवर, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखो ओकावेंगो के स्वैम्प्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है। और कालाहारी मीन्स होता है ग्रेट थर्स्ट, प्यास, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं इस डेजर्ट पे, ग्रेट बेसिन। हमने एकमात्र ये कोल्ड डेजर्ट पढ़ा था यहाँ पे, है ना, तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। और इसके बाद में लोकेशन इसकी नॉर्थ अमेरिका हो गई और यूएस, नॉर्थ अमेरिका तो कॉन्टिनेंट हो गया, यूएस, ये देखो ये पॉलिटिकल मैप है, यूएस में पड़ता है हमारे पास ये वाला डेजर्ट, ठीक है। और कुछ जो बहुत ज़्यादा डार्केस्ट नाइट स्काई है यूएस में, एंड इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क,
ठीक है, यहाँ कहाँ पर बात करी हमने, ग्रेट बेसिन डेजर्ट की बात करी हमने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में लास्ट डेजर्ट की जिसकी हम बात करेंगे वो रहेगा सीरियन डेजर्ट। कहाँ पर पड़ता है सीरियन डेजर्ट? तो अभी हमने बात करी थी कि सीरियन डेजर्ट किसी डेजर्ट का नॉर्दर्न बाउंड्री में पड़ता है, किसकी, अरेबियन डेजर्ट के। गुड, तो ये है हमारे पास में यहाँ सीरियन डेजर्ट। ठीक है, एशिया में ये पड़ता है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। तो ये लोकेशन कहाँ कहाँ पर आ रही है इसकी सीरियन डेजर्ट की, आप यहाँ पर देखो ये। ठीक है, यहाँ पर सीरियन डेजर्ट है, सीरिया, ठीक है, इराक एंड जॉर्डन, इराक एंड जॉर्डन, यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ गया, सीरियन डेजर्ट पड़ गया। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो क्लियर हुआ होगा। मैप खोल के अगर आप इन डेजर्ट को खुद देखोगे, मार्क करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।